हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज अपन नेक्स्ट सेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसमें डायरेक्ट अपन जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं अपन। जैसा थंबनेल में दिख रहा है आपको कि जीके और जीएस के अपने डायरेक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन राजस्थान के जो प्रजामंडल है, ठीक है, उनके संस्थापक और प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और भी टॉपिक है इसके अलावा। ठीक है, डायरेक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट फैक्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्थापना हुई थी जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की साथ में हुई थी। ये हुई थी 1931 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी कर्पूर चंद पाटनी और बूंदी प्रजामंडल की कांतिलाल चोमनी या चौतानी भी बोलते हैं, कांतिलाल चौतानी। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल की नैनूराम शर्मा। 1934 के अंदर दो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, हाड़ौती और मारवाड़। देखो याद करना है इस तरह से आपको, 31 में जयपुर और बूंदी, उसके बाद में 32-33 में कुछ नहीं है, फिर उसके बाद में 34 में है। तो हाड़ौती और मारवाड़, हाड़ौती बिल्कुल दक्षिण पूर्वी पठार वाला क्षेत्र हाड़ौती, और मारवाड़ ये राजस्थान के पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी अपनी 1934 में स्थापना। हाड़ौती की स्थापना करी थी, इसके संस्थापक थे नैनूराम शर्मा, और मारवाड़ जो प्रजामंडल था उसकी जो संस्थापक थे वो जय नारायण व्यास थे। ठीक है, बीकानेर जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना मगाराम वेद ने करी थी और 1936 में करी थी। ठीक है, अब देखते हैं आप 36 में बीकानेर की हुई थी। ठीक है, बीकानेर की भी हुई थी, और एक धौलपुर है उसकी भी 36 में ही हुई थी। ये इसमें ये गलती है। ठीक है, 36 में हुई थी इसकी। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने 38 में करी थी। देखो 38 में बहुत सारों की हुई है। ठीक है, मेवाड़ की हुई, अलवर की, भरतपुर की और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना 38 में हुई थी। अपन ने देखा है बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, तो बीकानेर की तो मगाराम वेद ने 1936 में करी थी, और धौलपुर प्रजामंडल की ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु 1936 में करी थी। ठीक है, अब 38 में देखते हैं अपन। सबसे पहले 38 में हो जाएंगे अपने 4 प्रजामंडल। कौन कौन से? मेवाड़, अलवर, भरतपुर और शाहपुरा। 4 प्रजामंडल है, कौन कौन से? मेवाड़, अलवर, भरतपुर और शाहपुरा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, अलवर प्रजामंडल के हरिनारायण शर्मा, भरतपुर की किशनलाल और शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा। और अपने जो प्रथम शहीद माने जाते हैं वो भी रमेश चंद्र माने जाते हैं, वो भी शाहपुरा के ही थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रजामंडल देखते हैं अपन। धौलपुर तक अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएगा अपना करौली प्रजामंडल। इसकी स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने करी थी। ठीक है, ये भी 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलबाई भट्ट ने 1939 में हुई थी। 1939 में 3 प्रजामंडल हैं इसमें, सिरोही, कोटा और किशनगढ़। केसीसी याद कैसे रखोगे इसे? केसीसी, केसीसी बनाते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड। ऐसे कैसे हो जाएगा? कोटा, स से सिरोही और स से किशनगढ़। ठीक है, तो 1939 में आपने क्या बनाई? केसीसी बनाई थी। ठीक है, सिरोही का गोकुलबाई भट्ट, कोटा का नैनूराम शर्मा और किशनगढ़ का कांतिलाल चौथानी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएंगे खुश। भाई भंवरलाल जी खुश हो रहे हैं, 42 की उम्र में भंवरलाल जी खुश हो रहे हैं। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम ने 1942 में।
भंवरलाल जी की उम्र कितनी है? 42। भंवरलाल जी बहुत खुश हो रहे हैं, भाई मैं 42 का हो गया हूँ। ठीक है, तो खुश से कुशलगढ़ हो जाएगा। और भंवरलाल निगम ने 1942 में करी थी। तो भाई आप भागो, भाग के डूंगर पे चढ़ो। भाई भाग के डूंगर पे चढ़ो, तो भागना मतलब भोगीलाल पांड्या, और डूंगर यानी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने 1944 में करी थी। बांसवाड़ा बसे, बांसवाड़ा बसे भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी 1943 में स्थापना करी। ठीक है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ इन दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। तो जैसे मीठा पानी, जैसलमेर में चांदल नलकूप है ना, तो जैसे मीठा पानी, जैसे मीठा पानी, जैसे हो जाएगा जैसलमेर मीठा, यानी मीठालाल व्यास ने 1945 में स्थापना करी। देखो प्रताप तो अमृत है, अपने जो महाराणा प्रताप है वो क्या है? एक अमृत है। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पाठक ने करी थी। और झालावाड़ मांगीलाल भव्य ने 1946 से इसका लास्ट है। ठीक है, अंतिम प्रजामंडल है ये 1946 है, इसमें मिस्टेक है। ठीक है, चलो अब देखते हैं चितेरे, जो इनके जो उपनाम है वो देख लेते हैं। चितेरे कौन कौन से हैं, किस उपनाम से जाना जाता है? तो कैनवास का चितारा, कैनवास का चितेरा, और एक कैनवास का चितेरी। तो चितारा तो हो जाएगा नाथूलाल वर्मा। कौन हो जाएगा चितेरा? नाथूलाल वर्मा। और चितेरी प्रतिभा पांडे। कौन हो जाएगी चितेरी? प्रतिभा पांडे। बिलो का चितेरा गोवर्धन लाल, गोवर्धन। कौन हो जाएगा बिलो का चितेरा? गोवर्धन। और भैंसों का चितारा परमानंद। भाई देखो कैनवास में, भाई कैनवास का कपड़ा है उसमें नथ लगा दो। ठीक है, तो ना कैनवास का हो जाएगा चितेरा नाथूलाल जी। ठीक है, और ये नथ लगाने की भी एक प्रतिभा है। कैनवास के कपड़े में नथ लगाना एक प्रतिभा है। कैनवास के कपड़े में नथ लगाना एक प्रतिभा है। तो नथ से हो जाएगा नाथूलाल, प्रतिभा से हो जाएगा प्रतिभा पांडे, और कैनवास का चितेरा। और चितेरी आपको नाम से ही पता लग रहा है चितेरा कौन है और चितेरी कौन है। ठीक है, बिलो का गोवर्धन हो जाएगा, और भैंसों का परमानंद चोयल। देखो एक कोई व्यक्ति है उसका नाम परमानंद है, वो क्या चराता है? भैंसे। क्या चराता है वो? भैंसे। तो भैंसों का चितारा हो जाएगा परमानंद चोयल। ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति। देखो एक अर्जुन व्यक्ति है, वो पत्थर ही पत्थर फेंकता है। क्या करता है अर्जुन? पत्थर फेंकता है। तो पत्थर का चितेरा कौन हो जाएगा? अर्जुन प्रजापति। ये इस तरह से याद रखो आपको, है ना। रटने से कहाँ तक रटोगे, भूल जाओगे एक ना एक दिन। जब भी आपके सामने अर्जुन नाम आएगा आप कहोगे यार अर्जुन तो पत्थर फेंकता है, मतलब पत्थर का चित्र हो जाएगा। कि परमानंद, यार ये तो भैंस चराता है यार, तो ये भैंसों का चितेरा हो जाएगा। कैनवास के जो कपड़ा है उसके ऊपर नथ लगाना भी एक प्रतिभा है। क्या है? कैनवास के कपड़े के ऊपर नथ लगाना एक प्रतिभा है। ठीक, तो नाथूलाल और प्रतिभा पांडे हो जाएगा। ये इस तरह से याद रखो आप। ठीक है, बिलों का गोवर्धन हो जाएगा। ठीक है, बिल क्या करते हैं? वो गोबर उठाते हैं और गोवर्धन बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमूर्त शैली का चितेरा BR गौतम। चंदन का चितेरा पवन जागीड़। श्वानों का चितेरा जगन्नाथ माथड़िया। नीड का चितारा सौभाग्यमल गहलोत। नीड है भाई, बड़े सौभाग्य से हमें नीड मिली है। क्या मिली है? नीड। बड़े सौभाग्य से हमें नीड मिली है, तो सौभाग्यमल हो जाएगा नीड का चितेरा। जैन शैली का चितेरा कैलाश चंद्र शर्मा हो जाएंगे। और परंपरा का मौलिक जो चितेरा हो जाएगा वो कन्हैयालाल वर्मा हो जाएगा। ठीक है, गांव का चितेरा अब एक है बूढ़ सिंह जो हो जाएगा गांव का चितेरा हो जाएगा। बागों का चितेरा सचिन टांक हो जाएगा। और मूर्त और अमूर्त का जो चितेरा है वो सुनील हल्दिया हो जाएगा। ठीक है, अब
उपनाम देख लेते हैं, गांधी उपनाम से कौन कौन व्यक्ति हैं जो फेमस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन शेखावटी का गांधी। तो शेखावटी में तो अपने बद्री नारायण सोटाणी हो जाएंगे। गांधी जी का पांचवा पुत्र आप सभी को पता है, जमनालाल बजाज को कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी साधु प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल को कहा जाता है। आदिवासियों का गांधी मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। और मलानी का गांधी वृद्धिचंद जैन को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का गांधी है वो गोकुलबाई भट्ट को कहा जाता है। ये याद रखना है आपको, राजस्थान का गांधी गोकुलबाई भट्ट को कहा जाता है। आधुनिक मारवाड़ का गांधी ये अशोक गहलोत साहब को कहा जाता है। गांधी जी की मानस पुत्री सत्यभामा है। गांधी जी की मानस पुत्री कौन हो जाएगी? सत्यभामा हो जाएगी। अमेरिका का गांधी ब्लैक गांधी, जिसे मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। कर्नाटक का गांधी सदाशिव राव को कहा जाता है। और बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बिहार का गांधी? राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आधुनिक भारत का गांधी बाबा आमठे को किसको कहा जाता है? बाबा आमठे को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का गांधी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब सेम है, जिसमें आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए तो प्लीज़ इसे अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, देखो एक ही नाम से है, हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, और स्थान का डिफरेंस आएगा। सबसे बड़ी बात ये है, आपसे पूछा जाएगा कि गौरी बाई, एक है गौरी देवी, एक और एक गौरी बाई, और एक और एक गौरी देवी राव। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली, क्योंकि इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गौरी देवी राव का संबंध कौन से गांव से है? तो वो हो जाएगा कोरण गांव, और ये है बाड़मेर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये एक मांड गायिका थी, और इनका निधन जून 2026 में हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि गौरी देवी राव है वो क्या थी? एक मांड गायिका थी, उनका संबंध कौन से गांव से? तो वो हो जाएगा कोरण, बाड़मेर से। एक है गौरी बाई बीकानेर, वो राज दरबारी मांड गायिका थी। ठीक है, क्या थी ये? मांड गायिका थी ये भी। और एक गौरी देवी का संबंध जोधपुर से है। ठीक है, गौरी देवी एक ही है, एक गौरी देवी राव है। ठीक है, एक गौरी देवी है जो जोधपुर की है, और इसको मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी मांड गायिका। इनका निधन 1988 में हो चुका था। ठीक है, एक है गौरी बाई जो डूंगरपुर की है, इनको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मरु कोकिला कौन है? गौरी देवी। कौन है? गौरी देवी, और ये है जोधपुर की। ठीक है, एक है वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। गौरी बाई को वो कहाँ की है? डूंगरपुर की है। ये कृष्ण भक्त कवित्री थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। राजस्थान में प्रथम महिलाएं। ठीक है, कौन कौन सी महिलाएं जिन्होंने कौन कौन से पद पर कार्य किया है वो सबसे पहले अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन जो फर्स्ट महिला मंत्री थी वो थी कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल। ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार आया हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना ही है। फर्स्ट मंत्री कमला बेनीवाल। फर्स्ट विधायक यशोदा देवी। प्रथम अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। प्रथम लोक सेवा आयोग में कांता कतुरिया। ठीक है, प्रथम न्यायाधीश कांता भटनागर। प्रथम मानवाधिकार में कांता भटनागर। देखो दो जगह है कांता भटनागर, प्रथम न्यायाधीश और प्रथम मानवाधिकार आयोग। ठीक है,
प्रथम महिला आयोग में है कांता कतुरिया, और प्रथम मुख्य सचिव हो जाएंगे कुशाल सिंह। कुशाल सिंह, ये देखो नाम ऐसा लगेगा जैसे जेंट्स का हो, बट नहीं, ये महिला का है, कुशाल सिंह। ये कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, फर्स्ट महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो वो हो जाएगा कुशाल सिंह। फर्स्ट सीएम आप सभी को पता है वसुंधरा राजे मैडम, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष तारा भंडारी हो जाएगी, और प्रथम जो डिप्टी सीएम है वो भी कमला बेनीवाल हो जाएगी, फर्स्ट मंत्री और फर्स्ट डिप्टी सीएम, और प्रथम विधायक यशोदा, ठीक है। अब राज्यपाल के ऊपर बात करते हैं, तो फर्स्ट महिला राज्यपाल हो जाएगी प्रतिभा पाटिल, और लोकसभा सदस्य हो जाएगी गायत्री देवी। कौन हो जाएगी? गायत्री देवी। विधायक यशोदा, लोकसभा सदस्य गायत्री देवी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज़ आप जो भी नए बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कर लिया होगा, ऐसे इफेक्ट मिलेंगे आपको डायरेक्ट, ठीक है, जो सेम मिलते हुए रहेंगे, जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।